अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जी अभी हम हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग़ में आए हैं और ये वो बाग़ है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पौधे लगाए थे। अभी आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं, इसके हवाले से सारी मालूमात भी देते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये खजूरें बेच रहा है एक शख्स यहाँ पे। यहाँ पे ये शख्स खजूरें बेचता है। इसकी बाग की हैं गालिबन, पूछते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये खजूरें इसी बाग की हैं? हैं? कौन कौन सी खजूर होती है इधर? सारी इस बाग की, बस ये इसको छोड़ के ये अच्छा। बाहर की। अच्छा। तो बगैर गुठली के कौन सी खजूर है? ये वाली? ये पहली वाली? क्या नाम है इसका? इसका नाम बरनी है। यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी काम करते हैं। तो बच्चा एक देख रहा खड़ा हुआ यहाँ पे। अब क्योंकि टूरिस्ट आने लगे हैं तो लोगों ने कुछ स्टॉल भी लगा दिए। अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। बहुत मज़ेदार जगह है। आप अगर मदीना आएँ तो हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग़ लाजमी आएँ। ये एक तालाब है, ये देखें तालाब चल रहा है। अभी आपको आगे जाके दिखाते हैं। इसका पानी बड़ा मज़े का ठंडा होता है, लेकिन मीठा नहीं है उतना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। ये तालाब है और इस तालाब से पानी बाग की ओर लगता है। बाग के लिए अंदर पानी जाता है। आप ये देखें। चले अंदर चलते हैं, पानी की आवाज़ सुने। इस कदर खूबसूरत है। इस बाग की आपको साथ साथ हिस्ट्री भी बताते जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में आपको पता है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोज में मदीना मुनव्वरा आए थे और मदीना आके वो ग़ुलाम बन गए थे एक यहूदी के पास। लेकिन वो इंतज़ार में रहे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे ऐलान नबूवत होगा तो वो हज़रत सलमान फ़ारसी जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाएंगे। वो एक बादशाह के बेटे थे फ़ारस में, या एक बहुत बड़ी आप कह लें कि एक बहुत बड़े ओहदेदार के बेटे थे। और वो अपने दीन को छोड़ के, अपनी शहनशाही को छोड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोज में आए थे। वो आके यहाँ पे बाग़ में काम करने लगे, यहूदी के ग़ुलाम बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम अपने मालिक से कर लो कि मुआहिदा कर लो अपनी आज़ादी का। तो यहूदी ने कुछ सोना, उसकी एग्ज़ैक्ट मालियत या एग्ज़ैक्ट वेट जो है वो अहादीस में आता है, बुखारी मुस्लिम में बहुत सी अहादीस हैं। और एक स्पेसिफ़िक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के दरख्त उसने कहा तुम मुझे लगा के दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। उसको लगा शायद इतनी मालियत और इतना दरख्त ये नहीं लगा पाएगा। उसने कहा जब तुम 100 दरख्त या गालिबन 300 दरख्त कुछ इस तरह की है, वो एग्जैक्ट मैं अभी चेक करके हदीस से आपको बताऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा सोना उसने डिमांड किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से सोना आया। आपने वो सोना हज़रत सलमान फ़ारसी को इनायत फरमाया और फिर वो खजूरों के पौधों से दरख्त आपने अपने दस्ते मुबारक से इस बाग में लगाए। अपने हाथ से आपने इस बाग में खजूरों के पौधे लगाए और मौजज़ाना तौर पे जितने भी पौधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे लगाए उसमें से एक भी नहीं मरा। कुछ लोग ये बताते हैं कि उस यहूदी ने गुठलियाँ निकाल ली थी और कि ये पौधे निकल ना सके, लेकिन अगली सुबह उन सब जगहों से जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से गुठलियाँ या पौधे लगाए थे
वो बग़ैर गुठलियों के ही निकल आए। लेकिन ये कंफर्म नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मैंने हदीस जो ख़ुद पढ़ी हुई है बुखारी मुस्लिम की, उसमें ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपने दस्ते मुबारक से पौधे लगाए और उसमें से एक भी पौधा मुरझाया या मरा नहीं। तो ये वो बाग़ है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के अपने हाथ के लगे हुए खजूर के दरख्त हैं। हो सकता है इन दरख्तों में से कोई एक दरख्त ऐसा भी हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से लगा हो, या हो सकता है उनका कोई बच्चा तो लाजमी हो। आपको पता है दरख्त कई 100 साल तक खड़े रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं, फल देते हैं। बाहर जो खजूरें पड़ी हैं वो इन्हीं दरख्तों की हैं। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे उसका टेस्ट वग़ैरह कैसा है। ये जो अभी आपको दिखाया है मैंने पानी जो तालाब चल रहा था वो इसी बाग़ को लग रहा है। यहाँ पे बतखें भी होती हैं अक्सर, इस वक्त नज़र नहीं आ रही क्योंकि इस बाग़ के पास जो लोग काम शाम करते हैं उनकी बतखें भी हैं, बाहर कबूतर बैठे हुए हैं, बिल्लियाँ घूम रही हैं और बहुत खूबसूरत, ठंडा और कंफर्टेबल है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं लगा हुआ था सलाम, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने पानी लगा दिया। ये बैठने की जगह बनी हुई है, लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। आगे चल के बाकी के बाग को भी थोड़ा सा घूम फिर के देखते हैं। ये देखें पानी चल रहा है और डिफरेंट नालियों से वो पानी गुज़र के बाग के डिफरेंट हिस्सों को जा रहा है और बिल्कुल एक विलेज लाइफ का एहसास होता है। बहुत मज़े की जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह, और स्पेशली ऐसी जगह इन दरख्तों में कोई दरख्त हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से लगे हुए हैं, या अगर वो ख़ुद नहीं होंगे तो उनकी औलादें तो होंगी। 1400 साल शायद कोई दरख्त हो ही इतना पुराना, या कोई उसके बच्चे तो होंगे। पानी की आवाज़ सुने। खूबसूरत, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाअल्लाह, बहुत मज़ेदार जगह। आप इधर सख्त गर्मी में भी आएँ तो आपको एक ठंडक का और एक सुकून का एहसास ज़रूर होगा। मैं ज़िंदगी में इससे पहले कभी खजूरों के बाग में नहीं गया। एक दफ़ा ही आया था पहले, और वो भी इधर ही आया था, और वो भी अल्लाह ताला ने किस्मत से एक ऐसा शख्स मिला दिया। एक पठान भाई थे, टैक्सी वाले, वो काफ़ी सालों से यहाँ पे थे। उनको मैंने जाना मस्जिद कुबा था और गलती से मैंने मस्जिद क़िबलतैन कह दिया। वो मुझे मस्जिद क़िबलतैन ले आए। मैंने कहा यहाँ पे 2 नफल पढ़ने का सवाब उम्रे का। उसने कहा नहीं वो तो मस्जिद कुबा का है। मैंने कहा होए मुझे तो उधर जाना था। उसने कहा कोई बात नहीं, मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ पे किबला तब्दील हुआ था, आप इधर भी 2 नफल पढ़ लो, मैं आपको मस्जिद कुबा भी ले जाता हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं, अरबी ख़ास तौर पे, या कोई और लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं है। फिर वो मुझे इस बाग भी लाया। सुकत हम लोग हज पे आए थे, बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन जून जुलाई का मौसम था, लेकिन ये बाग इतना ठंडा था, यहाँ पे कुछ बतखें भी घूम रही थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो लेकिन उस वक़्त मैंने सिर्फ़ तस्वीरें ली थी, मैं इसकी कोई वीडियो नहीं बना सका था। अब मैंने सोचा कि मैं लाजमी उस बाग जाऊँगा दोबारा और इसको पूरी वीडियोस में कैप्चर करूँगा, इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊँगा, क्योंकि हदीस मैंने ख़ुद पढ़ी हुई हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस बाग में पौधे लगाए थे और हज़रत सलमान फ़ारसी को यहूदी से आज़ाद कराया था। तो ओरिजिनली ये बाग पोजेसन तो उस यहूदी ही की था, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पे आके अपने हाथ से ये खजूर के दरख्तों में से कुछ दरख्त लगाए थे। इनमें से कोई तो दरख्त ऐसा होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से लगा होगा।
ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी की आज़ादी के लिए आए थे। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। मैं कुछ देर के लिए चुप करूँगा ताकि आपको परिंदों की आवाज़ें, उनका चहचहाना सुनाई दे। छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं जिन पे मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल विलेज लाइफ। पता नहीं खजूरों का मौसम कौन सा होता है जिसमें खजूरें उतरती हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ना, एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ा सा कपड़ा डाल के ब्लॉक किया हुआ है ताकि इस ग्राउंड को, इन दरख्तों को भी इनको भी पानी लगाया जा सके। सो मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्राउंड्स की सेपरेशन की हुई है। इधर पानी लगाया जा रहा है। कुछ जगह सऊदियों ने काट के बीच में सड़क निकाल दी। कुछ आप देख लें, कोई दीवारें बनी हुई हैं, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे। ग़ालिबन कुछ लोगों ने इसके पोजेसन लिया होगा और वो कुछ न कुछ खजूरों का काम करते होंगे। सो कुछ एरिया खुला हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं और बाग की सैर करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे आदमी घंटों बैठ सकता है, घंटों, बग़ैर सोशल मीडिया, बग़ैर किसी दुनिया की मसरूफियत से अलग थलग, दूर, नेचर के साथ, पानी की आवाज़, परिंदों की चहचहाहट, खूबसूरत।
गालिबन ये वही गरसलियाँ हैं जो पाकिस्तान में भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। परवीन शाकिर का एक शेर है ना, काश मेरे पर होते तेरे पास उड़ाती, मैं नहीं मगर कुछ भी। मुझे इस वक्त अच्छे से याद नहीं आ रहा, परिंदों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि कितना आसान है उनके लिए, जब दिल करे उड़ के यहाँ आ जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िरी दें, इस जगह पे बैठें, दरूद व सलाम पेश करें। काश मेरे पर होते काश मेरे पर होते तेरे पास उड़ आती। अनु इधर सऊदीज़ ने कोई जगह बना दी है, देखते हैं क्या चीज़ है। अल फ़कीर वेल, ये कोई कुआं है। सो ये एक मिरेकल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो पौधे लगाए थे उन्होंने अगले साल ही फल दे दिया, जो कि एक मिरेकल है। इतनी जल्दी खजूर का दरख्त ना बड़ा हो सकता है और ना वो इतनी जल्दी फल दे सकता है। और ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से पौधे लगाए थे। और इस कुएं को हज़रत सलमान फ़ारसी के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। ये कुआं मुझे नहीं पता इस वक्त इसमें पानी है कि नहीं, लेकिन ये वो कुआं है जहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी इस कुएं के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूर के दरख्त लगाए थे, जो एक साल में जवान होकर फल भी देने लगे। ये बहुत बड़ा मोजज़ा था, क्योंकि खजूर को जवान होने में और फल देने में बहुत साल लगते हैं। तो एक ही साल में वो पौधे जवान भी हो गए और फल भी देने लगे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पौधे हज़रत सलमान फ़ारसी की आज़ादी के लिए लगाए थे, जिस तरह के पीछे आपने पढ़ा भी है, बुखारी मुस्लिम की हदीस में भी आता है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी चल रहा है। पता नहीं इस कुएँ के अंदर अभी पानी है कि नहीं, लेकिन जंगले से इसको सील किया हुआ है और इसको प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पे अभी कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। ये इस जगह को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है, इसको टूरिज़म स्पॉट बना रहे हैं।
पहले ये बिल्कुल एक सादा सा बाग था जहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा आपको मिलती थी। अब यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया तो नेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। ये कुछ नमाज की जगह इन्होंने बनाई हुई है छोटी सी, ताकि अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी हो यहाँ पढ़ सके। एक यहाँ पे एक छोटी छोटी शॉप्स खजूर के पत्तों के साथ ही उसी तरह का आप कह लें टच देने की कोशिश की है। देखिए एक कुआं बनाया हुआ है जिसमें से ऊपर फाउंटेन की तरह बाल्टी से पानी गिर रहा है। ये खजूर की दरख्तों से खजूर के दरख्तों के पत्तों से ये इन्होंने छतें बनाई हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स कियोस्क टाइप की। बिसाइड्स द बाग ये बहुत कमर्शलाइज हो गया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एंड यू यमन माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। ये जी कुछ यमनी हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यमनी बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले। ये सऊदी अपने रवायती स्टाइल में वो चटाई डाल के नीचे बैठे हुए हैं। पता नहीं है सऊदीज़ हैं या पाकिस्तानी हैं। ये देखिए सऊदी कहवा है। सो सऊदी अपना कहवा यहाँ पे स्टॉल पे कुछ कम है रश। ये चलें जी, मुझे इजाज़त दें हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग से। इंशाल्लाह दोबारा आपके पास हाज़िर होऊंगा जद्दा से। अभी कल जुमा है, इसके बाद हमें जद्दा जाना है। कल जुमा पढ़ के इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा जद्दा लेके जाएंगे। जद्दा बीच पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।